गंगा किनारे आर्सेनिक युक्त दूषित पानी व घटते भू जलस्तर को लेकर भाजपा ने एक दिवसीय धरना दिया। बिहार के आरा में जिला समाहरणालय के समीप भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना में बिहार सरकार के पूर्व भूतत्व एवं खनन मंत्री जनक राम के अलावे बड़हरा विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गाराज, राकेश विश्वेश्वर ओझा, उपाध्यक्ष प्रेम पंकज ललन, वंदना राजवंशी, महामंत्री पूनम कुशवाहा सहित कई नेता शामिल हुए। धरना के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए आर्सेनिक युक्त पानी पीने से पीड़ित लोगों के लिए बिहार सरकार से स्वास्थ्य कार्ड बनाने की मांग की। धरना के माध्यम से पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार सरकार लूट खसोट वाली सरकार है। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से आज लाखों लोग ग्रसित हो चुके हैं, कैंसर और पेट संबंधी गंभीर रोगों से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। वहीं बड़हरा विधायक व पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग कर बंदरबाट किया जा रहा है। भोजपुर जिला आर्सेनिक के पानी से ग्रसित है और गंभीर रोगी बना हुआ है। वहीं दक्षिण हिस्से में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे पीने का पानी नहीं मिल रहा है और राज्य सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। नल जल योजना भी पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गाराज ने कहा कि गंगा तटवर्तीय सैकड़ों गांव के नागरिक सरकार की अकर्मण्यता के कारण आर्सेनिक युक्त जहरीले जल पीने के लिए मजबूर हैं। सोन के तट पर बसे गांव बालू माफियाओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे बालू उत्खनन से जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे पीने का पानी लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य कामेश्वर सिंह, विजय सिंह, सीडी शर्मा, हरेंद्र पांडे, राकेश विश्वेश्वर ओझा, शंभू शरण मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, अखिलानंद ओझा, सतीश भट्ट, वंदना राजवंशी, प्रेम पंकज ललन, महामंत्री राकेश सिंह, पूनम कुशवाहा, जिला मंत्री मधु मिश्रा, राजकुमार कुशवाहा, विनय बेलाउर, संतोष चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, मीडिया प्रमुख संजय कुमार सिंह, कार्यालय मंत्री रमेश कुमार कर्ण, प्रवक्ता नवीन प्रकाश, राजेश सिंह, संतोष तिवारी, निशांत सिंह सेंगर, किसान मोर्चा अध्यक्ष विद्यासागर पांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष विभू जैन, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शेख कलामुद्दीन, नगर अध्यक्ष जीतू चौरसिया, वरिष्ठ नेता अजय सिंह, अशोक शर्मा, परशुराम चौधरी, राकेश रंजन पुतुल, हरेराम चंद्रवंशी, सुरेंद्र प्रजापति, शंभुनाथ प्रसाद, अजय गुप्ता सहित मंडल अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए आर्सेनिक पानी पीने से पीड़ित लोगों के लिए बिहार सरकार से स्वास्थ्य कार्ड बनाने की मांग की। जिलाध्यक्ष दुर्गाराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भोजपुर जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देकर मांग भी की। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हम लोग तो जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये एक सोच रही है कि राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश और प्रदेश की जनता के प्रति समर्पण भाव से हम लोग काम करते हैं। लेकिन बिहार में निरंकुश की सरकार चल रही है, चाचा भतीजा के पलटू कुमार की सरकार है। बिहार में और खासकर आरा में जिस तरह से आर्सेनिक के जहरीली पानी पीने से यहाँ के नाना प्रकार की बीमारियों से यहाँ के लोग ग्रसित हो रहे हैं, अवैध बालू का कटाव हो रहा है, कहीं सरकार की ध्यान नहीं है। आपके पड़ोस में देख रहे हैं कि कई दिनों से अनवरत वो प्राथमिक शिक्षक संघ हो, माध्यमिक शिक्षक संघ हो, जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, मुख्यमंत्री की लापरवाही की वजह से बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता, वो किसान हो, अधिवक्ता हो, छात्र हो, बिहार सरकार के कर्मचारी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, अन्य दल के नेता और संगठन, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए समस्या को लेकर के चौक चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक दिवसीय भारतीय जनता पार्टी आज धरना प्रदर्शन में हम बैठ करके चिर निद्रा में सोए हुए सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनके बस की बात नहीं है, इनसे राज्य सुधर नहीं रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा सड़क बिजली की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको इस्तीफा दे करके घर बैठ जाना चाहिए। एक और सबसे बड़ा सवाल, 28 तारीख को संसद भवन में उद्घाटन होगा। इस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लगातार पीएम के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए उद्घाटन के लिए पीएम, उसको आप किस तरह से देखें? देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री और संसद भवन के ऊपर विपक्ष के नेताओं को कोई औचित्य नहीं है उंगली उठाने का। अपने गिरवा में इन लोगों को खुद झांकना चाहिए। आज़ाद भारत में जब से लोकतांत्रिक प्रणाली को बहाल देश के महापुरुषों ने किया है, आपने देखा होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके, वो कांग्रेस आई की पार्टी हो, महागठबंधन की सरकार आई हो, लालू जी की सरकार आई हो, नीतीश कुमार जी की सरकार आई हो, मुलायम जी की सरकार आई हो, ममता बनर्जी की सरकार आई हो, जिनकी सरकार है उनके प्रकट रूप में पीछे के पर्दे के खेल उनका परिवार का वंश चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता को मुख्य रूप से पानी, सड़क, बिजली, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान कैसे मिलेगा उसकी चिंता कर रही है। तो आज पार्लियामेंट में तो बहुत पहले बन के तैयार कर देना चाहिए, यूपीए की सरकार में होना चाहिए, लेकिन यूपीए की सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया, परिवारवाद में उलझी रही, देश को संपदा को लूटती रही। लेकिन देश के गरीब के बेटा
समाज के चिंता करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन बना करके आज उद्घाटन का समय आया तो दलित और पिछड़ा की राग अलापने वाले महागठबंधन यूपीए की सरकार को चिंता करने की जरूरत है। पूरे भोजपुर की पानी की बात किया जाए तो हो चुका है और सरकार बड़े बड़े पानी को लेकर कवायद कर रही है, इन दौरान कुछ ऐसा दिखाई नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पूरे भोजपुर में ही नहीं, खास करके गंगा के किनारे के जितने गांव हैं और आज दक्षिणी क्षेत्र में भी अधिकांश जो चापाकल के से पानी निकलता है वो सब आर्सेनिक युक्त हो गया। खास करके जो दियारा क्षेत्र है उसमें आर्सेनिक युक्त आपको ज्यादा चापाकल मिलेंगे, पानी मिलेगा। बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की, नल जल योजना। नल जल योजना की स्थिति ये है कि यह बुरी तरह यह योजना फेल हो चुकी है, बुरी तरह। कई गांवों में यह योजना खड़ी हो गई है लेकिन उसमें न ढंग से पानी का सप्लाई हो रहा है और साथ साथ में गांव की गलियों को भी कई जगह खोद खाद करके बर्बाद कर दिया गया। तो हमारी समझ से यह योजना बिल्कुल फेल हो गई। आर्सेनिक से मुक्ति के लिए कोई ठोस प्रयास बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। आज हम लोग इसी के लिए बैठे हैं और मैं आपको बताता हूं कि बड़ारा ही एक ऐसा मात्र निर्वाचन क्षेत्र है या प्रखंड है कि जहां पर आज भी मैं 40 गांवों में और 10 टोलों में लगभग 50 गांवों में मैं वहां से गंगा नदी से पानी निकाल करके महुली घाट से और मैं लोगों को देता हूं जो शुद्ध जल होता है। लेकिन अधिकांश जगहों पर यह योजना फेल कर गई। आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, लोग मरने पर मजबूर हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाध्य कर देगी कि या तो वो नल जल योजना को सही रूप में प्रस्तुत करे, उसको सही ढंग से संचालित कराने का काम करे, और नहीं तो बिहार की गद्दी से उनको उतार करके फेंकने में हम लोग जरा भी देर नहीं लगाएंगे। सर, मौजमपुर में नहीं, देखिए ऐसा है कि एक बात और आई है नहर की। नहर के आधुनिकीकरण के लिए हमारे मंत्री जी ने, आरके सिंह जी ने काफी पैसे 20,000-25,000 करोड़ रुपए वहां से स्वीकृत कराए, संभवतः हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि चूंकि ये केंद्र से आया है, आरके सिंह लेके आए हैं, इसलिए हम काम नहीं होने देंगे। स्थिति ये हो गई है कि आज दक्षिणी क्षेत्र में नहरों की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। तो हम आज विरोध पक्ष में हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इन सब कार्यों का हम जम करके विरोध करें, हम विरोध करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यह जो योजना मेरे यहाँ चल रही है यह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। यह योजना शाहपुर के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन मैंने अपने प्रयास से 2004 में मैंने इसको बढ़ावा में ले आया और ले आने के बाद कम से कम 50 गांवों में हम अच्छे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि जहां भी आर्सेनिक युक्त जल आ रहा है वहां भी कोई हम ऐसा उपाय करें कि लोगों को शुद्ध पानी मिले। सर, घटते जलस्तर की समस्या पूरे शहरी क्षेत्र में बिल्कुल है और लगातार जल जो है घटते जा रहा है और नल के योजना जो लगाया गया उसको काफी पानी की बर्बादी होती है। सब कुछ बर्बादे हो रहा है। यहाँ शराबबंदी लागू की गई, सरकार के पूरे रेवेन्यू का लॉस हो गया, लोगों को तलब नहीं मिल रहा है, लेकिन गली गली में शराब बिक रहा है। ये नीतीश कुमार की देन है कि गली गली में शराब, आप जहां खोजिएगा आपको शराब मिल जाएगा। पहले जब शराब लाइसेंसधारी लोग हुआ करते थे तो गली गली में शराब नहीं मिलता था। हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। 15 से 20 वर्ष के बच्चे गांव से आकर के यहाँ कई लड़के शराब का धंधा करके अपने जीवन को, भविष्य को चौपट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार आए हैं राज को बर्बाद करने के लिए और हम लोगों ने ठाना है कि इनको बर्बाद करने का अवसर नहीं देंगे। इस राज को हम लोग पुनः, जो हमारे पूर्वजों ने इसको प्रतिष्ठापित किया था, उसको प्रतिष्ठापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह? धरना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित है। बिहार के अंदर जहाँ जहाँ भी जल की समस्या है उसको लेकर धरना का कार्यक्रम किया गया है। और हमारे भोजपुर जिला में भी गंगा के किनारे आर्सेनिक पानी और सोन नदी के किनारे जो बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसके कारण जल स्तर नीचे जा रहा है, इसी को लेकर हम लोग आज धरना किए हैं। और जो नल जल योजना में लूट हुई है, जो शुद्ध जल के नाम पर नीतीश सरकार द्वारा जो लूट किया गया है, जो नल जल योजना के नाम पर उनके द्वारा ढोंग किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग आज धरना किए। है आपका नारा विधानसभा क्षेत्र में वहाँ देखने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और मुख्य रूप से आर्सेनिक जो गंगा के किनारे सारे गांव हैं उसमें आर्सेनिक पानी लगातार मिल रहा है, जिसके चलते हमारे बच्चे विशेष करके प्रभावित है। और इसी कारण से आज हम धरना पर बैठे हैं। आप नीतीश कुमार को बात करें कि सरकार में मुख्य रूप से केवल बालू और शराब में पूरा प्रशासन लिप्त है और उसी को देखने में लगा हुआ है। विकास के नाम पर जितने कार्य हैं सारे बंद पड़े हैं और जो काम है वो बिल्कुल फेल है। जल योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो भी गली नाले ठीक थे उनको तोड़ दिया गया और पानी भी पहुंच नहीं रहा है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे निकम्मी सरकार को हम लोग फेंकने का काम करेंगे और जल्द ही हम लोग फुल बहुमत से सरकार में आएंगे। के लिए गौरव का क्षण है कि जो जनता से जुड़ी हुई जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको नोटिस किया। उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि जो सरकार की जो नीतियां है उस समस्याओं को लेकर किसी भी तरह से जनहित के दिशा में सही नहीं है, जिसके आपको एज ए सबूत हम लोग बता सकते हैं कि आर्सेनिक युक्त पानी जो हर घर की समस्या बन चुकी है भोजपुर जिले में, खास करके बड़हरा और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो खास करके शाहपुर का जो ब्लॉक है और उसके जो दियारा के इलाके हैं उसमें जो आर्सेनिक युक्त पानी है वो घर घर की समस्या है। मैं अपने घर के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरा पैतृक गांव है जहां पर हमारा द्वार है, वहां पर जो चापाकल है उसमें भी आर्सेनिक युक्त ही पानी आता है, जबकि हमने बहुत अंदर तक उसकी खुदाई करके उस पंप को लगवाया था। आज जो प्रकृति का जो मार वो क्षेत्र झेल रहा है उसको दूर करने के नाम पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जो नल जल योजना चलाया था उसके माध्यम से उन्होंने सिर्फ वहां की जनता को ठगने का काम किया है। जिस प्रकार इस जो जनता जो आपदा झेल रही थी उसको अवसर बनाकर नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों ने अपनी झोली को भरने का काम किया है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक हम जनता से जुड़ी समस्या को धरातल से हटाना दे, सिर्फ कागजों पर नहीं जमीन से उसको जब तक हम मिटा ना दे तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि जितनी भी काम हुए हैं नल जल योजना के तहत उसकी जांच हो। अगर इस दिशा में सही कदम नहीं उठाए जाते हैं तो उन प्रखंडों में गाँव में हम आमरण अनशन करेंगे और जब तक आर्सेनिक युक्त पानी मुक्त होकर जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। राकेश ओझा, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ।